अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। ये सेकंड पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, प्रोग्राम में एक्सपेक्ट में इनका ताल्लुक क्या होता है और कितने तरह के आप कंडीशनल स्टेटमेंट सी शार्प में यूज़ कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ किए थे, इसमें इफ़ था, एल्स था और एल्स इफ लेटर था। तो आज हम आगे मूव करेंगे और बाकी के दो स्टेटमेंट्स नेस्टेड इफ और स्विच केस का इस्तेमाल देखेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेस्टेड इफ की। और नेस्टेड इफ आपके पास होता क्या है, पहले मैं जरा इसकी बात कर लूं। तो नेस्टेड इफ आप लोगों के पास एक उस कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं जहां पे आपके पास एक इफ दूसरे इफ के अंदर मौजूद होता है। मतलब नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरी चीज। तो जब नेस्टेड इफ की बात करूंगा मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अब इसकी कंडीशन थोड़ी स्पेशल है। आप लोगों ने अगर सीढ़ी देखी हो तो सीढ़ी के मुख्तलिफ पाए होते हैं, इस पर आप चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं से अगर बीच में एक पाया भी गायब हुआ तो कन्वेंशनली आप उस पे नहीं चढ़ सकेंगे। वो अलग बात है कि दो छलांग मार के आप दूसरे पे चढ़ जाएं, लेकिन नॉर्मली ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर एक पाया टूटा हुआ है तो आप ऊपर मजीद नहीं जा सकते। सेम सेम इज द केस विद स्टेयर्स। अगर आपका एक पाया टूटा हो तो आप अगले वाले पे नहीं जा सकते। तो नेस्टेड इफ एग्जैक्टली इसी तरीके से आप लोगों के पास काम करता है। नेस्टेड इफ आप लोगों को कुछ ये सिनेरियो बताता है कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैंने कंडीशन लिखी है, एक इफ ये रहा, और आप पैरेंथेसिस नोट करिएगा। इस इफ को खत्म किया बगैर मैंने यहाँ पे एक और इफ बना दिया। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, अभी मैं लिखूंगा कंडीशन यहाँ पे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो ये मेरे पास मैंने एक नेस्टेड इफ बनाया हुआ है। इफ के अंदर इफ कैसे पता है नेस्टेड इफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस इफ का पैरेंथेसिस मेरे पास कहाँ खत्म हो रहा है और इस इफ का कहाँ खत्म हो रहा है। ये वाला इफ जो है इसका पैरेंथेसिस यहाँ खत्म हो रहा है मेरे पास, और नेचुरली ये इसके अंदर है, तो मेरे पास क्या हुआ, ये नेस्टेड इफ हुआ। अब ये एक स्पेशल कंडीशन में चलेगा। वो क्या, कि अगर मेरे पास ये फर्स्ट वाला इफ, अगर ये कंडीशन मुझे यहाँ पे ट्रू प्रोवाइड करता है, तभी क्या होगा, मेरे पास वो अगले वाले इफ पे आएगा, और वरना वो अगले वाले इफ पे नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और इफ बना दूं, ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, और इसी के अंदर मैंने एक और इफ बना दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन रख दी, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर एक और इफ यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, इस वाले इफ के अंदर वो आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है। इस कंडीशन को चेक करेगा। फिर अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई मेरे पास तो क्या होगा, यहाँ पे वो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, थर्ड वाली कंडीशन को। अगर ये मेरे पास ट्रू हुआ यहाँ पे तो पूरा इफ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब नेस्टेड इफ का एक और केस भी है यहाँ पे। क्यों, कि अगर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉल्स निकला तो बेशक अगले दो ट्रू हों, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका यहाँ पे क्या होगा काम, आपका यहाँ पे टोटल वो नीचे आएगा ही नहीं, आपका काम फेल हो जाएगा। इसकी एक बहुत अच्छी कंडीशन आप लोगों के पास, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि 9th स्टैंडर्ड सबने पास किया होगा, होपफुली प्रमोट नहीं हुए होंगे। तो आप लोगों के पास चंद वो होते थे आपके पास सब्जेक्ट्स, जैसे इंग्लिश और आई थिंक भूल गया हूँ मैं, पीएसटी, अज्यूमिंग, चले मैं पांच अज्यूम कर लेता हूँ। साइंस होता था आई थिंक, उर्दू कर लेते हैं, साइंस, उर्दू एंड मैथमेटिक्स, सही है। ये पांच हैं आप लोगों के पास। तो इन सब पे आपके पास नेस्टेड इफ लगेगा। आपको अज्यूमिंग कि आप लोगों को पहुंचना है 10th स्टैंडर्ड मैट्रिक में पहुंचना है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने हर एक इसके अंदर सब्जेक्ट अपना पास करना होता है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपको पास करना होता है, तब आप नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे, या 10th क्लास में आप लोग पहुंच जाएंगे। अगर आपका इंग्लिश पास है, आपका पीएचडी पास है, आपका साइंस पास है, आपका उर्दू पास है, लेकिन अगर आपका मैथ्स फेल है, तो क्या होगा, आपका इसमें आपकी सप्ली लग जाएगी इसके अंदर, और फिर भी आप 10th के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे यहाँ पे। अगर आपके पास इंग्लिश, आपका इंग्लिश फेल है और आप लोगों के पास यहाँ पे पीएचडी पास है, साइंस पास है, उर्दू पास है, मैथ्स पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप 9 के स्टूडेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि आपने एक एक नेस्टेड इफ यहाँ पे फेल किया हुआ है यहाँ पे। तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं इसको, आप इस तरह अज्यूम कर सकते हैं, इफ मेरा पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर मेरे पास इसी के अंदर मेरा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर इसी के अंदर मेरे पास तीसरा सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया, फिर मेरे पास चौथा सब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, और बस चार सब्जेक्ट्स कर लेते हैं इसके अंदर, सही है। तो यही मैं यहाँ पे कंडीशन अपनी इस पे ही बना रहा हूँ, अपना कोडिंग इसी पे कर रहा हूँ मैं।
मैं यहाँ पे आया, मैंने अ, चंद वेरिएबल्स हम लोग बना लेते हैं। इंग्लिश, इस्लामियात कर लेते हैं, उर्दू कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग बूलियन वेरिएबल्स ले लेते हैं, ताकि बूलियन में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे पांच वेरिएबल्स लिए, चार वेरिएबल्स लिए। बूलियन का इंग्लिश, उसको मैंने ट्रू यहाँ पे उसको वैल्यू दी, इस्लामिया ट्रू वैल्यू दी, उर्दू ट्रू वैल्यू दी। मैथ्स को मैं ज़रा यहाँ पे फॉल्स रख रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस बना रहा हूँ। मैंने रखा इफ मैथ्स, उसके बाद इफ मेरे पास इस्लामियात, इफ मेरे पास यहाँ मैंने कर दिया उर्दू, और इफ मेरे पास यहाँ मैंने कर दिया आखिर में कौन सा रह गया मेरा, इंग्लिश। और सबसे एंड वाले इफ में मैंने यहाँ पे आके लिखा कि पास्ट इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, सबसे लास्ट वाले इफ पे। अब जरा मैं इसको आप समझा दूं मैंने इसमें किया क्या है। यहाँ मैंने अपने पास चार इफ यहाँ पे बनाए हैं, जिसके अंदर मेरे पास चार बूलियन वैल्यूज हैं। आपको पता है बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तीन को मैंने ट्रू रखा है और एक को मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा है। आपको मैंने समझाया कि इफ काम करता है लॉजिक पे, मतलब इफ आप लोगों से क्या मांगता है, आप लोगों से कोई ना कोई लॉजिकल स्टेटमेंट इसके अंदर मांगता है। अब मैंने ऑलरेडी इसको बूलियन और वैल्यू ट्रू, मैंने सबको अभी ट्रू दे दिया है यहाँ पे समझाने के लिए। एक चीज मैंने यहाँ पे सबको ट्रू दे रखा है, तो अगर आप यहाँ पे इस पे डबल इक्वल टू ट्रू लिखें या फिर ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी मैथ की वैल्यू क्या है, ट्रू आ रही है यहाँ पे, तो बूलियन कंडीशन ट्रू हो रही है इसकी। यहाँ पे बूलियन कंडीशन ट्रू है। मैंने देखा इफ मैथ ट्रू मतलब मैथ्स में वो पास हो चुका है। इफ इस्लामिया ट्रू मतलब इस्लामिया में पास हो चुका है। इफ उर्दू ट्रू मतलब उर्दू में ही पास हो चुका है। और इफ इंग्लिश ट्रू मतलब इंग्लिश में भी पास हो चुका है। अगर वो इन चारों में पास होगा तो क्या होगा, ये इफ ट्रू होगा यहाँ पे आएगा, ये इफ ट्रू होगा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, ये इफ ट्रू होगा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। और जब ये वाला इफ चलेगा क्या दिखाएगा मुझे कंसोल पे, पास्ट इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। तो चारों इफ ट्रू हैं और आखिर में कुछ वैल्यू लेके आ रहा है, तो देखें तो चला के क्या रिजल्ट आता है। मैं ऐसे चलाया यहाँ पे, पास इन नाइन्थ स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अब जरा मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने ये कर दिया कि यार ये बंदा ना मैथ्स में फेल हो गया था, फॉल्स। तो यहाँ मेरा स्टूडेंट मैथ में फेल हो चुका है। तो अब जब वो मैथ में फेल हो चुका है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि इस्लामिया में पास फेल है, उर्दू में पास फेल है, इंग्लिश में पास फेल है, वो अगले स्टैंडर्ड में जा ही नहीं सकता। तो मेरे पास ये चीज लिखी भी नहीं आनी चाहिए। तो मैं ऐसे चलाऊंगा, देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। कुछ भी नहीं आ रहा सामने, देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। मैं इसे एंटर करूंगा, प्रोग्राम खत्म। तो आप लोगों के पास वो वाला इफ यहाँ पे चल ही नहीं रहा, वो आपको दिखा रहा है भाई यहाँ तो वो फेल हो चुका है, वो अगले वाले स्टैंड वो हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे कि अगले सब्जेक्ट में वो पास हो रहा है नहीं हो रहा, वो यहीं पे फेल हो गया। तो नेस्टेड इफ अंदर गया ही नहीं, उसने अंदर कुछ चेक किया ही नहीं। इस तरीके से आप लोगों के पास चलता है। इसका और सबूत चाहिए तो ये देख लें यहाँ पे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ मैं लिख दिया पास्ट इन मैथ्स, सही है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पास्ट इन इस्लामियात, मैंने ये लिख दिया पास्ट इन मैथ्स, पास्ट इन इस्लामियात। और इस वाले को मैं कर देता हूं कि भाई पास्ट इन इंग्लिश, पास्ट इन इंग्लिश। और एक रह गया तो लास्ट में हम इसको लिख देते हैं कंसोल राइट लाइन करके कि पास्ट इन उर्दू, सही है। तो अब क्या होना चाहिए मेरे पास, अब मैंने अब बूलियन इंग्लिश ट्रू, मैथ्स को मैंने क्या किया है, फॉल्स किया हुआ है। मैथ्स को मैं कर रहा हूँ ट्रू, कि दिखाओ भाई क्या हो रहा है आंसर। मैथ्स को ट्रू किया मतलब वो यहाँ पे आएगा, इस इफ को चलाएगा। फिर कौन सा इस्लामियत, इस्लामियत ट्रू है बिल्कुल, इस इफ को चलाएगा, पास इस्लामियत। मैं यहाँ पे उर्दू कर रहा हूँ इस वक्त, फॉल्स। तो मतलब उसको ये नहीं दिखाना चाहिए पास इन उर्दू, लेकिन मेरे पास इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो ट्रू है, तो उसे इंग्लिश दिखाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहां पे आपका एक इफ गलत हो गया वहीं पे आपका पूरा प्रोग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा और आगे के इफ नहीं चलेंगे। देखें यहाँ पे पास इन मैथ्स आ रहा है, पास इन इस्लामियात आ रहा है, लेकिन अगले दो इफ नहीं आ रहे क्योंकि ये यहां से आपकी सीढ़ी टूट चुकी है, तो अगले वाले पे आएगा ही नहीं। ये है आप लोगों के पास नेस्टेड इफ, और इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट चलाते हैं। ओके जी। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और कर लेते हैं जो हमारे पास है, स्विच केस। स्विच केस को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये एक एल्स इफ लैडर का वो होता है ऑल्टरनेटिव। तो आप चाहें तो डिफरेंट चॉइसेस के लिए ये भी सेम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें एल्स इफ इस्तेमाल होता है। एल्स इफ भी एक से ज़्यादा चॉइसेस अगर आप लोगों के पास किसी चीज़ के लिए हो तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और स्विच केस भी अगर आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो
तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट वीक ऑफ डे, और मैंने रखा उसको 4। आप जानते हैं 7 डेज होते हैं वीक में हमारे पास। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बनाया इसका स्विच केस। जब भी आप स्विच केस बनाएंगे तो आपसे वो एक वेरिएबल मांगता है इनपुट, जिस पे आप स्विच पूरा अपना बेस करना चाहते हैं, जिस पे आप स्विच केस चलाना चाहते हैं। मेरा ये वाला वेरिएबल है। मैं चाह रहा हूँ मेरी जो चॉइसेस बने वो इस वाले वेरिएबल में बने। तो इस वाले वेरिएबल का टाइप क्या है, मेरे पास इंटीजर टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे इसकी चॉइसेस बनाई। अब यहाँ पे एक स्पेशल कीवर्ड इस्तेमाल होता है डिफरेंट चॉइसेस बनाने के लिए। वो क्या होता है आपके पास, केस का कीवर्ड। ये रहा। केस के बाद आप बताते हैं यहाँ पे कि आपका जो केस है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा वो यहाँ पे चीज लिखते हैं जिस पे आपका वेरिएबल का डेटा टाइप बेस करता है। आसान जबान में, यहाँ पे आपके पास स्विच चल रहा है इंटीजर पे, तो जो केस बनाएंगे वो भी इंटीजर पे ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने इस पे बनाया हुआ है लेकिन आप केस बनाना शुरू कर दे कैरेक्टर पे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको केस कैरेक्टर पे बनाना है तो आपका वेरिएबल भी इनपुट वाला कैरेक्टर टाइप ही होना चाहिए। तो मेरा यहाँ कौन सा है, यहाँ पे, यहाँ मेरा वीक ऑफ डे है, सॉरी, मेरा यहाँ पे स्विच का वेरिएबल है इंटीजर। तो मैंने यहाँ बनाया केस 1। इसी तरीके से मेरे यहाँ पे सारे केसेस बनेंगे। केस 1, मैं 1 से लेके 7 तक बनाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे 60 डेज हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दिखा दे भाई जब मैं केस एंटर करूँ कि कौन सा दिन चल रहा है। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 एंड केस 7। और मैंने फिर सबके साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब। अब ये मैं यहाँ तक लिख चुका था। अब यहाँ मैं आगे कर रहा हूँ तो मुझे केस पे एक एरर प्रोवाइड कर रहा है। मुझे क्या बोल रहा है, कैन कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू वन केस लेबल टू अनदर। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो स्विच केस चल रहा है, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस चलाना है और कौन सा केस कहाँ खत्म हो रहा है। इस चीज का आपने बहुत खास ख्याल रखना है कि अगर मैंने यहाँ पे फर्ज करें ये लिख दिया कि भाई वीक ऑफ द डे मेरे पास 1 है, तो इससे होगा क्या, केस 1 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, यहाँ पे कंसोल आउटलाइन दिखा देगा। लेकिन फौरन ही उसके अगला केस भी चल जाएगा, क्योंकि अभी आपने केस 1 स्टार्ट तो किया है लेकिन केस 1 आपने क्लोज नहीं किया हुआ। ये चीज एल्स इफ में किस तरह हम लोग करते थे, इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट से। जहां पैरेंथेसिस खत्म हो रहा है वहां पे अगला एल्स इफ शुरू हो रहा है। लेकिन केस का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हमेशा यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं ब्रेक, कि भाई अब इससे पता चल रहा है मेरा ये यहाँ पे एरर खत्म हो चुका और मेरा यहाँ पे एक केस खत्म हो गया। सेम केस इसके साथ। सही है जी, ये मैंने बना दिए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब इसमें एक और चीज ये है कि अगर वो 1 की जगह कोई और वैल्यू डाल दे, जैसे कि 1 से 7 मेरे पास केसेस हैं, लेकिन अगर वो 9 डाल दे, वो 10 डाल दे, यूजर 12 डाल दे, 13 डाल दे, 14 डाल दे, तो क्या हो, तो आपके पास हमेशा हम एक और केस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। इसका मतलब ये होता है मेरे पास कि अगर कोई मेरे पास ना चले केस जो ऑलरेडी मैंने बताया, मैं कोई और चीज आ जाए, तो मेरे पास क्या हो, हमेशा डिफॉल्ट चल जाए। अगर 1 से 7 तक में जो केसेस मैंने बनाए हैं वो मेरे पास एग्जीक्यूट ना हो, तो क्या हो जाए, मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट केस चल जाए। ये आप लोगों के पास पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलाते हैं इसको केस 1 से। इसको चला के दिखाता हूँ मैं। मैंने यहाँ वीक ऑफ द डे 1 दिया हुआ है, तो मेरे पास क्या चल रहा है, मेरे पास केस 1 चल रहा है, डे इज मंडे। मैं वीक ऑफ द डे यहाँ पे देता हूँ 3, तो मेरे पास क्या चल रहा है, वेंसडे। और अगर मैं वीक ऑफ द डे को ऐसा दे दूं जो कि है ही नहीं, तो क्या हो, 10 जैसे, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, डेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मेरे पास होता है स्विच केस। तो हम मैंने यहाँ पे 2 और कंप्लीट कर लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ और स्विच केस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बढ़ेंगे लूप कंस्ट्रक्ट्स की तरफ। ओके जी, थैंक यू सो मच।